सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो उन लोगों के बारे में होने वाला है जो लोग इस वक्त कुवैत की 24 घंटे हिफाजत कर रहे हैं। फिर चाहे वो कुवैत की आर्मी हो जो आसमान में इस वक्त जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल आ रहे हैं उन सभी को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड पे कुवैत पुलिस हो या फिर फायर पुलिस हो, सब के सब इस वक्त एक्टिव हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, ताकि यहाँ पर कुवैत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब के सब आराम से रह सकें। लेकिन क्या आपने कभी कुवैत पुलिस की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की है कि कुवैत पुलिस की कब शुरुआत हुई थी, इनकी गाड़ियाँ पहले कैसी थी, इनकी यूनिफॉर्म कैसी थी, और भी काफ़ी कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। सो अगर आप कुवैत पुलिस की हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड हो तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर कुवैत पुलिस की हिस्ट्री के बारे में दिखाया और बताया गया है। जैसे पुराने ज़माने में कुवैत पुलिस की कार कैसी थी, उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती थी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होते थे, उनके पासपोर्ट कैसे होते थे, और भी बहुत कुछ। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको कि पुराने ज़माने में कुवैत पुलिस कैसी हुआ करती थी। तो ये है गाइस वो एक कुवैत पुलिस म्यूज़ियम जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंदर जो कुछ भी है कुवैत पुलिस के बारे में हिस्ट्री जो भी है वो आज हम आपको इसके अंदर चल करके दिखाएंगे। तो ये जो म्यूज़ियम है गाइस, ये पहले यहाँ का इस एरिया का एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था पुराने ज़माने में 60s के टाइम में, लेकिन फिर बाद में इसे 20 फरवरी 2014 में इसको एक यहाँ का जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं, एक जैसे ये कुछ रखा हुआ है, और उस साइड में देखेंगे तो पुराने ज़माने की एक पुलिस बाइक भी रखी है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा पास से। पहले ये देख लेते हैं क्या है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ लगी है जिसके बारे में मैंने यहाँ आने से पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, डिमोलेशन रोबोट फ्रॉम 1991, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस साइड में देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। इसके बारे में मैंने यहाँ आने से पहले पढ़ा था। तो ये एक बम डिस्पोजल रोबोट है, यानी पुराने ज़माने में जब कहीं भी बम वगैरह यहाँ कुवैत में मिलते होंगे तो उनको डिसमिस करने के लिए इस तरीके की कुछ रोबोट मशीन को यूज़ किया जाता था, बम को डिसमिस करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। तो ये जो रोबोट है वो 1991 का है। उस ज़माने में कुछ इस तरीके के रोबोट को यूज़ किया जाता था बम को डिस्पोज करने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर रोबोट। अब यहाँ पर एक बाइक भी, पुलिस बाइक खड़ी है पुराने ज़माने की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पुराने ज़माने में 60s 70s के टाइम में यहाँ पर कुवैत पुलिस की जो बाइक होती थी वो कैसी होती थी। तो ये भाई लोग यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है जो कि पुलिस बाइक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा भी है। और इसकी हालत देखो कुछ इस तरीके की यहाँ पर हो चुकी है। इसका जो टायर है भाई साहब वो भी पंक्चर हो चुका है। ये पता नहीं ये कितने ज़माने पुराने टाइम से खड़ी हुई है। यहाँ पर देखो पुलिस बाइक में जो लाइट लगी होती है ना, वो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट लगी है नीचे से डंडे में, ठीक है। और बैक साइड में भाई साहब यहाँ पर एक टेलीफोन वाला भी सिस्टम दिया हुआ, देखो ये भाई साहब मतलब ये टेलीफोन वाला भी सिस्टम होता था। इतने पुराने ज़माने में भाई साहब टेलीफोन वाला इतना एडवांस लेवल की चीज़ें थी। देखो बैक साइड में कुछ ऐसा है, बैक साइड में यहाँ पर कुछ 2 सलेंसर लगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और 2 बॉक्स इसके लगे हुए हैं। और इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर अंदर में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हाल है। यहाँ पर हाल तो खैर ठीक नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने पुराने टाइम से खड़ी होगी, लेकिन देख करके आप अंदाज़ा लगा लो कि पुराने ज़माने में 60s 70s के टाइम में पुलिस की जो बाइक होती थी यहाँ पर कुवैत में वो कैसी होती थी। यहाँ पर भाई लोग देखो इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है कि पुलिस मोटरसाइकिल फ्रॉम द 80s, यानी 80s के टाइम की ये बाइक है। जो मैं आपको ये बाइक दिखा रहा हूँ पुलिस बाइक, ये 80s के टाइम में यानी 1980s के टाइम की ये बाइक है। कुवैत पुलिस की शुरुआत गाइस 1938 में हुई थी, और उस पीरियड से लेकर अभी तक यहाँ पर जितनी भी कार यूज हुई हैं उन सभी को इस म्यूजियम के बाहर पार्किंग में डिस्प्ले किया गया है। तो अभी भाई लोग हम ये जो म्यूज़ियम है पुलिस म्यूज़ियम, इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर कैसा क्या है वो सब हम आपको अंदर चल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भाई लोग जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का सीन दिखेगा। ये एक रिसेप्शन एरिया, ठीक है। और ऊपर में देखेंगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं 90s ज़माने की, 80s की, 60s के टाइम की यहाँ पर जो है फ़ोटो लगी हैं। यहाँ पर अंदर में आपको चल करके मैं दिखाता हूँ। तो ये जो आपको मैं पुतला दिखा रहा हूँ, जो डमी दिखा रहा हूँ, ये एक ट्रैफिक ऑफिसर्स हुआ करता था। जो 1950s के टाइम में जो ट्रैफिक ऑफिसर्स होते थे वो कुछ इस तरीके की उनकी यहाँ पर यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है। इस तरीके की उनकी यूनिफॉर्म होती थी। और ये यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है डिटेल में, ये लिखा हुआ है ट्रैफिक ऑफिसर्स यूनिफॉर्म फ्रॉम द 50s। तो कुछ इस तरीके की यूनिफॉर्म होती थी 50s के टाइम में कुवैत पुलिस की, ठीक है, ट्रैफिक ऑफिसर्स की। और ये भाई लोग देख लो यहाँ पर बहुत सारी गन लगी हुई हैं और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गन है हैंड गन, ठीक है।
और इसी के बगल में यहाँ पर भाई लोग देखो कितनी सारी यहाँ पर जो है फायर करने वाली बंदूक वगैरह जो होती थी, इनके मुझे ठीक से नाम भी नहीं पता है, लेकिन आप देख करके समझ गए होंगे। ठीक है, देखो बहुत सारी यहाँ पर बंदूक जो है लगी हुई हैं, ठीक है, पुराने ज़माने की। और यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगा के रखी हैं जो उस टाइम में होते होंगे, पुराने टाइम में, तो उनकी यहाँ पर कुछ कोई लोग की फ़ोटो लगा के रखी जो यहाँ पर ऑफिसर वगैरह होंगे। और ये यहाँ पर फ़ोटो देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में कहीं पर भी पुलिस थाने वगैरह में जाने के बाद में रिपोर्ट वगैरह लिखानी होती ना, कंप्लेंट करनी होती थी, तो वो जो एरिया होता है ना वो अलग एरिया होता है, तो वो यही एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आप पुराने ज़माने में कोई लोग आते होंगे किसी की भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए या फिर कंप्लेन करने के लिए, तो ये वही एरिया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये एरिया दिखा दिया, ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर ये कुछ यहाँ पर चीज़ें लगी हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे रूम में और वहाँ पर क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस म्यूजियम में गाइस टोटल 4 रूम है जिन्हें डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर रूम में अलग अलग पीरियड की चीज़ें दिखाई गई हैं 1938 से आज तक। अब ये भाई लोग मैं आपको दूसरा रूम दिखा रहा हूँ, पहला रूम। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये डमी लगा हुआ है और एक ये डमी लगा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म जो है उसके बारे में। तो ये जो यूनिफॉर्म है ये है 40s के टाइम में। 40s के टाइम में 1940 में जो मिलिट्री होती थी यहाँ पर कुवैत की, उसकी जो यूनिफॉर्म होती थी मिलिट्री की, वो कुछ इस तरीके की होती थी। और यहाँ पर इसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कई रूम हैं, ठीक है, तो अलग अलग रूम में अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पीरियड के हिसाब से यहाँ पर जो है चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी अलग अलग रूम में अलग अलग पीरियड के टाइम पे जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट रूम भाई लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये दूसरा रूम है और यहाँ पर 2 यहाँ पर बॉडीगार्ड का टाइप के कुछ खड़े हैं, इनके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। ये 2 यहाँ पर जो है पुतले लगे हुए हैं, ठीक है, डमी। इनका जो यूनिफॉर्म यहाँ पर लिखा जो है, ये यूनिफॉर्म के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है कि सूट सेरेमनी फॉर ऑफिसर्स इन 1991, यानी सेरेमनी जो सूट होता था ना ऑफिसर्स लोगों का 1991 में, वो कुछ इस टाइप के होते थे। तो यहाँ पर गाइस पुराने ज़माने के कुवैत पुलिस और मिलिट्री के यूनिफॉर्म के साथ साथ यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी चीज़ें मिली जो कि शायद ही कहीं यहाँ पर कुवैत में मिलेंगी। यहाँ पर मुझे कुवैत के शेख साद अब्दुल्ला अल सालिम, जो कि 70s के टाइम में यहाँ पर कुवैत के शेख हुआ करते थे, उनकी जो लास्ट कार थी, उस लास्ट कार की जो नंबर प्लेट थी उसे भी यहाँ पर निशानी के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा बीते ज़माने में यहाँ पर कुवैत के जो शेख होते थे, उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे वो कैसे होते थे और उनका यूनिफॉर्म कैसा होता था, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये भाई लोग यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है जो यहाँ के शेख जो अमीर होते थे पुराने ज़माने में, उनके इस तरीके के यहाँ पर बॉडीगार्ड होते थे। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुवैत में कुवैती के पासपोर्ट कैसे होते थे और कितने तरह के होते थे, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे एक ब्लू कलर का होता था, ग्रीन कलर का होता था, ब्लैक कलर का होता था और एक ऑरेंज कलर का होता था। तो 3-4 कैटेगरी के पासपोर्ट पहले होते थे यहाँ पर कुवैत में कुवैती लोग के, जिसमें से कुछ नॉर्मल पासपोर्ट हुआ करते थे और कुछ डिप्लोमेटिक टाइप के होते थे, जो कि ऑफिशियल लोग जो यहाँ पर कुवैत में होते थे उनके लिए बनाए जाते थे। और बाकी यहाँ पर जो नॉर्मल पासपोर्ट होते थे, वो जो यहाँ पर नॉर्मल कुवैती लोग होते थे उनके लिए नॉर्मल पासपोर्ट बनवाए जाते थे। तो ये सारे जो पासपोर्ट यहाँ पर कुवैत में पहले होते थे उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर भाई लोग देखो ये लिखा हुआ है इसका पूरा डिटेल, और इसके जो ट्रैवल पासपोर्ट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे पुराने ज़माने में, वो यहाँ पर देखो लगे हुए हैं। ये कितने टाइप के यहाँ पर एक ये रेड कलर का है और वो ब्लैक कलर का, ऐसे कई सारे यहाँ पर पासपोर्ट हैं। और ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी यानी आईडी कार्ड वाला डॉक्यूमेंट्स है ये। और साथ में गाइस यहाँ पर शुरुआत के दौर में एक कुवैती को अपनी सिटीजनशिप पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक यूनिक चीज़ गाइस मुझे यहाँ पर ये देखने को मिली कि जैसे आज के टाइम में किसी भी कार के 4 व्हीलर कार के जो नंबर प्लेट होती हैं उनमें 5 नंबर के नंबर होते हैं प्लेट में, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में यहाँ पर जो कार होती थी उसके जो नंबर होते थे वो 3 नंबर होते थे, तो वो भी यहाँ पर दिखाया गया है।
इसके अलावा गाइस यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कुवैत की पुलिस के बारे में, मिलिट्री के बारे में जो हिस्ट्री में रही हैं। जैसे कोई भी ऑफिसर्स या मिलिट्री वाला कोई भी बंदा यहाँ पर अच्छा काम करता था तो उसको यहाँ पर मेडल्स दिए जाते थे, और वो कौन कौन से मेडल्स होते थे वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन्स मेडल और भी जो अलग अलग मेडल्स होते थे वो भी यहाँ पर एक निशानी के तौर पर रखे गए हैं। और यहाँ पर हर पीरियड की यहाँ पर यूनिफॉर्म देखने को मिल जाएंगी, जिसे 1940 से लेकर के 2000 तक जो भी यहाँ पर हर एक पुलिस वाला जो रहता था, मिलिट्री वाला रहता था या फिर ट्रैफिक पुलिस रहती थी, उनकी जो अलग अलग पीरियड के टाइम में जो यूनिफॉर्म चेंज होती रही हैं अभी तक 1940 से लेकर 30 से लेकर उन सभी को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत के दौर से अभी तक यहाँ पर जितने भी शेख रहे हैं कुवैत में, उन सभी की यहाँ पर एक एक पिक्चर लगाई गई है डिटेल में। ओके सो गाइज, ये था आज का व्लॉग जो कि कुवैत पुलिस की हिस्ट्री के बारे में था। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो हर दिन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपन होता है, और उसके बाद में शाम को 4:30 से रात के 8 बजे तक ये ओपन होता है, ठीक है। और संडे के दिन ये क्लोज रहता है, बंद रहता है, इसका आप ध्यान रखना। इसके अलावा फ्राइडे के दिन ये सुबह में बंद रहता है और शाम के टाइम 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन होता है फ्राइडे के दिन, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर कुवैत में बिनेद अल गार नाम की एक लोकेशन है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, जो कि कुवैत सिटी के जस्ट बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। तो यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर आने में ईजी हो। तो देखो सामने वो कुवैत सिटी है, इसके ये एक ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के उस पार आप जैसे ही जाओगे तो कुवैत सिटी शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ब्रिज के पहले आप यहाँ पर इस साइड में आओगे, इस साइड में होते हुए आओगे तो वहाँ पर आपको एक और ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है। राउंड शेप में ये ब्रिज है, तो इस ब्रिज को इस साइड से चल करके ब्रिज से जाओगे, उस क्रॉस करोगे और इसी ब्रिज के उस साइड में सीधा एक रोड गई है अंदर में, ठीक है। तो अंदर जैसे ही चलते जाओगे तो अंदर में आपको थोड़ी सी दूर, करीब 5 मिनट आप चलोगे तो 5 मिनट चलने के बाद में सीधा आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये म्यूजियम, ठीक है। थोड़ा मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। देखो ये ब्रिज मैं आपको दिखा रहा था, ये राउंड शेप में एक ब्रिज है, इसी ब्रिज के उस पार आप जाओगे चलते हुए तो उस ब्रिज के उस पार जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर इधर साइड में एक पूरा सीधा एक रोड गया है, ठीक है। और 5 मिनट आप चलोगे तो 5 मिनट चलने के बाद में सामने ही आपको दिख जाएगा वो म्यूजियम, ठीक है। अगर आप फाहिल से आ रहे हो तो 102X नंबर की बस पकड़ के आना, वहाँ पर आपको रोड के उस पार जो है बस स्टॉप है, ठीक है। अगर आप बस से आओगे फाइल से तो वहाँ पर वो बस स्टॉप है, वहीं पर आप उतर जाना और उधर से आप वहाँ पर चले जाना, ठीक है। तो ये लोकेशन आप थोड़ा सा अच्छे से देख लो। यहाँ पर सामने ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है और यहीं से इस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सामने जो है कुवैत सिटी है, उसकी बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी। और इसी तरीके से मैंने कुवैत की हिस्ट्री के बारे में और भी काफ़ी सारे नए अलग अलग प्लेसेस के बारे में व्लॉग बनाए हैं, जिनमें से एक व्लॉग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके कुवैत की हिस्ट्री के बारे में आप और भी काफ़ी कुछ जान सकते हो। सो क्लिक करो इस वीडियो पे और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।